तो ऐसे लिख लो, इधर तो आप उनके नाम लिख लो। चार ही है ना, एक तो R1 था, R2, R3, R4, चार ही है ना। और इधर क्या क्या चेक करना है वो लिख लो। पहले क्या था, तत्समक, दूसरा समतुल्य, विचारों में चेक कर लेंगे, और फिर सम्मित, फिर इसमें संक्रामक, और फिर तुल्यता। ये ले बेटा, असम्मित भी लिख देंगे, नाराज क्यों हो रहे हैं। फिर लिखवा प्रतिसम्मित, और प्रतिसम्मित हो गया, इर, और कोई बचा क्या, सारे आगे के वो लिख लेना आप नीचे ना। इसमें इतने ही आएंगे, बाकी आप लिख लेना। आंशिक बोल देंगे और एक पूर्ण बोल देंगे, आप अपने में लिख लेना, उसमें कॉपी में ना आंशिक पूर्ण नीचे लिख लेना, बता देंगे साथ साथ में। उसका बताना क्या है वो तो उस ऊपर से पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले R1 को ले लो। R1 क्या कह रहा है देखो सर, पहला ये कह रहा है एक्स वाई का भाई है। क्या है, एक्स वाई का भाई है। तो ये रिलेशन उसने दिया है, क्योंकि रिलेशन हमेशा क्वेश्चन में दे के रखेगा, आपको खुद को नहीं लिखना है। तो वो टेंशन अपनी नहीं है, वो आपको कहेगा कि भाई एक रिलेशन लिखा हुआ है, या तो ये पूछेगा रिलेशन है या नहीं है। तो फिर तो आप रिलेशन चेक करना, तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, एक रो से ए का सबसेट देखना है। और अगर ए से बी में पूछ रहा है तो एक रोज बी का सबसेट देखना है। तो वो क्वेश्चन आएगा, ऐसी तो उम्मीद अपन को नहीं है। लेकिन हमें रिलेशन देगा और पूछेगा भी इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन बना देगा कैसे भी। ज्यादा चांस है समतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, आप इन पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन ये हो जाते हैं तो बाकी अपने आप हो ही जाते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए सारे देख लो, अच्छी बात है। अब इसने कहा कि सर पहले ये चेक करो एक्स वाई का भाई है, तो पहले तत्समक चेक करो। तो आप बताओ कि खुद खुद का भाई होना चाहिए, और केवल खुद ही खुद का भाई हो। तो सर खुद खुद का भाई नहीं होता है, पहली बात तो ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होता है कि खुद खुद का भाई है। बात समझ में आ गई क्या, खुद खुद का भाई है ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो इसका मतलब, और एक बात इसमें, जब अपन ने मनुष्य लिखा है ऊपर ऊपर, तो मनुष्य में सब आ जाते हैं बेटा, भारत के सभी मनुष्य आ गए उसमें। तो ये मत सोचना कि उसमें आदमी आए, मनुष्य मतलब सब आ गए उसमें। समझ में आएगी बात है, उसमें सभी आगे जो मनुष्य आते हैं, मनुष्य में वो तो बाद में कैटेगरी बनती है कि अलग अलग, कि भाई ये पुरुष है कि महिला है, वो बाद की बात है। सब मनुष्य में सब आ जाते हैं जितने भी प्राणी हैं। समझ में आ गई की बात है। तो अब अपन को इसमें चेक करना है, सर एक्स वाई का भाई है, तो खुद खुद का भाई होता है क्या, नहीं। तो ठीक है ना, ये तत्समक नहीं है, और तत्समक नहीं है तो सर ये समतुल्य भी नहीं है। तत्समक नहीं है तो इसका मतलब खुद खुद का रिलेशन नहीं है उसमें, तो सर इसका मतलब समतुल्य भी नहीं है। सम्मित है क्या, उसने कहा एक्स वाई का भाई है, तो वाई एक्स का भाई होगा, क्यों बहन नहीं हो सकती। तो यार तुम लोग अपने घर में ही बोलो ना, एक्स वाई का भाई है, तो भाई तो बहन का भी हो सकता है। वहां कहा लिखा है वो दोनों आदमी है। तो इसका मतलब अब ये सोचना तो अपन को ही पड़ेगा ना। वो कह रहा है एक्स वाई का भाई है, तो एक्स वाई का भाई है, तो वाई के बारे में कहां पता चला कि वाई क्या था, हो सकता है उसकी बहन भी हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है। इसका मतलब सम्मित होना जरूरी नहीं है।
आई बात समझ में? अब वो कह रहे एक्स वाई का भाई है, वाई जो है वो जेड का भाई है, तो बताओ एक्स जेड का भाई होगा क्या? बोलो, कैसे पता? दिमाग लगाओ तो बे। तो बेटा इसमें कोई मैथ्स थोड़ी लग रही है, तुम इसमें कौन सी गणित लग रही है जो गणित की सोच में पढ़ रहे हो आप तो अपने घर पे सोचो। आप ये सोचो कि अपन घर में हैं, तो वो तो घर वाली चीजें पूछ रहा हूं मैं, यहाँ कोई मैथ्स नहीं यूज हो रही है। वो कह रहे हैं एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स है वो जेड का भाई होगा। होगा, कहां दिक्कत है? तो संक्रामक हो जाएगा। तो समस्या कहां आ रही है? तो जो नहीं आया वो पूछो ना मुझसे कि सर हाँ ये आया नहीं, हमें तकड़ा था ये क्वेश्चन। क्योंकि ये इसका भाई है और वाई जेड का भाई है, तो भाई तीनों आपस में भाई बहन ही तो हुए, तो एक्स जेड का भाई होगा ना। क्योंकि एक्स भाई है वो यहां से पता चल गया सर, एक्स वाई का भाई है, तो एक्स तो आदमी है, एक्स आदमी है, और वाई जेड का भाई है, तो वाई भी आदमी हो गया। तो जेड कुछ भी हो सर, हमें कहाँ तकलीफ है, लेकिन एक्स है वो जेड का भाई है, तो जेड भाई हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन उसको तो हमें मतलब ही नहीं है ना, हमें तो एक्स जेड का भाई चाहिए। हो जाएगा। तो कहाँ दिक्कत है बताओ? तो तीन घर में तीन भाई ले लो ना। अरे घर में तीन आदमी है, वो कह रहा है कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो वो इसका भाई नहीं हुआ क्या? तो फिर इसमें क्या मतलब परेशानी कहाँ है? तो ये तो अपन को जो अपने ब्लड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, वही चीजें पूछी है इसमें। तो इसका मतलब संक्रामक है। समतुल्य सॉरी, तुल्यता नहीं है, तुल्यता नहीं है। क्यों नहीं है तुल्यता? क्योंकि सर समतुल्य नहीं है, सम्मिति नहीं है, तो तुल्यता नहीं है। और क्या था? तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां संक्रामक है, तुल्यता नहीं है, असम्मित। अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई नहीं होना चाहिए। क्यों भी हो सकता है, हो तो सकता ही है। अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसका मतलब ये भी गया। वो कह रहा है प्रतिसम्मित, एक्स वाई का भाई है और वाई एक्स का भाई है, तो एक्स बराबर वाई होगा, कोई जरूरी थोड़ी है। मेरा भाई ये है, मैं इसका भाई हूं, लेकिन बराबर थोड़ी है दोनों, बस। तो इरिफ्लेक्सिव, हाँ जी, इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सर खुद खुद का भाई नहीं होता, तो खुद खुद का भाई नहीं होता तो एक्स कोमा एक्स कभी नहीं आएगा, और जब एक्स कोमा एक्स नहीं आता है वो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव बन जाता है। बिल्कुल सही है सर। है सम्मित मतलब आपका गलत हुआ है। एक्स वाई का भाई है, तो वाई एक्स का भाई हो जरूरी थोड़ी है, बहन भी तो हो सकती है। मतलब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरी बहन खड़ी है, तुम मेरे बारे में क्या बोलोगे? एक्स वाई का भाई है, लेकिन वाई एक्स का भाई है क्या? नहीं, बहन होगी ना। हाँ तो गलत हो गया ना। तो मैंने कहाँ लगाया है? सम्मित कहाँ लगाया है? सुनने हो रखे हो तुम लोग। बताओ, किसी को डाउट है पूछ लो भैया अभी भी, कोई भी। हाँ दिनेश, बता बेटा कौन सी चीज समझ में नहीं आई, बता। कितने भाई बहन हो तुम? फिर तू यार संक्रामकता तो तू चेक कर सकता था, भाइयों फोन कर लेता। कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, तू उसका भाई है, तो बता मैं उसका भाई हूँ कि नहीं है, बता कैसा क्वेश्चन है। समझ नहीं आया सर। आ गया रे यार, कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो मुझे भी लगे कि यार बच्चों को समझ नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन तो खुद ट्राई, इससे क्या है थोड़ी पारिवारिक समझ बढ़ जाएगी तुम्हारी। इसमें कोई मैथ्स थोड़ी यूज हो रही है जो मेरा यूज होगा यहाँ पे। हाँ वो देख लेना अब। आंशिक पूर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, आ जाओ इधर। हाँ दूसरा, एक्स वाई का पति है, तो खुद खुद का पति नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों चले जाएंगे।
वो कह रहा है एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का पति है तो सर वाई एक्स का पति कभी नहीं हो सकता। एक्स वाई का पति है तो वाई एक्स का पति कभी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, मना करो। अब वो कह रहा है एक्स वाई का पति है और वाई जेड का पति है, ये पॉसिबल है क्या? संक्रामकता कब चेक करते हो? जब सर ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है, देने से चेक करते हो, लेकिन इसमें ए बी आएगा हमेशा, बी सी कभी आएगा ही नहीं। भाई मैंने संक्रामकता का रूल क्या बताया था कि ए बी आए और बी सी आए देन ए सी चेक करते हैं सर, तो इसमें बी और सी तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई का पति हो गया तो भैया वाई है वो जेड का पति कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो पत्नी हो गई ना। तो बताओ इसमें क्या दिमाग, खुद को ही दिमाग लगाना था। क्योंकि सर संक्रामकता ए बी आता है बी सी आता है देन ए सी चेक करते हैं, लेकिन यहां कभी बी और सी आएगा ही नहीं, तो संक्रामक हमेशा रहेगा ना। कहां दिक्कत आएगी बताओ इसमें? इसका मतलब सर संक्रामक हमेशा होगा ये। समझ में आ गई बात है? हाँ अजय, समझ में आ गई बात है? अब दूसरी बात देखो, तुल्यता तो अब देख लो क्या है, तुल्यता नहीं है, असम्मित। असम्मित है सर ये, क्योंकि सर ए बी आता है तो बी ए नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, एक्स वाई का पति है तो उल्टा कभी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये असम्मित हो जाएगा। प्रतिसम्मित है, बताओ प्रतिसम्मित क्या होता है? सर ए बी आता है बी ए आता है देन ए बराबर बी देखना है, तो बेटा ए बी ही आएगा, बी ए कभी नहीं आएगा यहाँ, तो ए बराबर बी देखोगे क्या? तो क्यों नहीं है, बिल्कुल प्रतिसम्मित है सर ये लो। और क्या बचा? इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है? खुद खुद का बन जाएगा, तो खुद खुद का नहीं होता ना, खुद खुद का पति नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नहीं इररिफ्लेक्सिव तो हो गया ना, खुद खुद का साथ वाला नहीं आ रहा है इसमें, वही चाहिए हमें सर। अब देख लो, आंशिक है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि समतुल्य नहीं है, और आंशिक नहीं है तो पूर्ण भी नहीं है। समझ में आ रही है क्या सबको? अरे कोई बात समझ में आ रही पूछ लो। ये क्रॉस और टिक लगा रहे हो, रीजन भी लिख लेना इनके, नहीं बाद में खुद को ही पूछोगे कि क्रॉस क्यों लगाया था। तीसरा बोलो, एक्स वाई की पत्नी है, हाँ बोलो, खुद खुद की पत्नी नहीं होती बेटा, तो इसका मतलब ये दोनों तो किसी में आएंगे ही नहीं सर। तो खुद खुद की पत्नी नहीं होती है तो बस इसमें दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। हाँ सम्मित, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, तो मना करो। है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो सर वाई जेड की पत्नी कभी नहीं होगी, तो फिर वाई जेड लोगे क्या कभी? तो इसका एक्स जेड देखना ही नहीं है, बिल्कुल संक्रामक हमेशा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ये लो साहब, ये नहीं होगा। बाकी तो बताओ। हाँ तुल्यता बिल्कुल नहीं होगी, विलंब मना कर दिया बिल्कुल। असम्मित में क्या होता है? अगर एक्स वाई आ रहा है तो वाई एक्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, टिक करो। प्रतिसम्मित बिल्कुल है, और इररिफ्लेक्सिव भी है, और वो नहीं है। ठीक है, हो नहीं रहे, हो तो रहे हैं, कहां मना कर रहे हैं? अरे कौन से नहीं हो रहे, सारे तो हो रहे हैं। हाँ बोल। तो मैंने कान दे रहे हो तो तू अब भाई बहनों से अपना प्रेम बढ़ा बेटा। तुझे पता ही नहीं है तीन हो कि सर मैं इसका भाई हूँ, वो उसका भाई है, तो मैं उसका भाई नहीं हुआ गया? हाँ, वो तो घर वाले बताएंगे बेटा, फोन करी पूछ लेना कौन कह रहा था। घर वाले बताएंगे, फोन करके पूछ लेना, नहीं मेरे को नंबर दे देना, मैं पूछ के बता दूंगा। और कौन सा था? हाँ एक्स वाई का पिता है, खुद खुद का पिता नहीं होता है ना, मत मान लेना कि मैं मेरा पिता हूं। ठीक है,
हाँ नहीं है। एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, तो वाई एक्स का पिता होगा क्या? हाँ तो फिर क्या नहीं हुआ, सब हो तो रहा है। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, बताएं क्या नहीं है? है नहीं है नहीं है, कुछ तो होगा। है, बता बेटा कैसे है? अरे पोता नहीं हो गया क्या वो? यार क्या मतलब? तो रिलेशन तो पोते का ही बनेगा ना, वहां बनाना थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी बना देंगे पिता उसको। तो नहीं बन रहा है तो फिर जबरदस्ती क्यों बनाने में लगे हुए हो? पोता बन जाएगा वो। अरे यार, एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो उनमें तो पोतो और दादे का रिलेशन नहीं हो गया क्या? हाँ तो गलत हो गया ना। हाँ तो नहीं बनेगा, क्यों बनाने में लगे हुए हो? मैंने कहा बनेगा। तो बेटा वो एक्स जेड का पिता होगा क्या, यही तो पूछेगा आपसे। तो तू बता होगा क्या? तू तो यार पूरा मतलब समाज ही चेंज करेगा फिर। हो सकता है। बता, जैसे जैसे समझा तू। हाँ, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वो दूसरा नहीं आ रहा था। तो फिर देखना ही नहीं है ना एक्स जेड। जब एक्स वाई आ रहा था, वाई जेड आ ही नहीं रहा था, तो मैं क्यों देखूंगा एक्स जेड को? इसलिए हो रहे थे वो। लेकिन यहां तो दोनों बात हो सकती है ना, कि भाई एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो बन सकता है यहाँ तो। लेकिन वहां दो दादा और वो पोता वाला मामला आ जाएगा। तो उनको कैसे पिता बना देगा बेटा पिता तू? हाँ वही है तो। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे इसको। अरे वहां इसलिए हो रहे थे बेटा कि एक्स वाई आ रहा था, लेकिन वाई जेड किसी में आया ही नहीं ना, तो चेक कहाँ किया तूने एक्स जेड को? लेकिन यहाँ तो एक्स जेड को चेक करवा रहा है वो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा एक्स वाई का रिलेशन है, वाई जेड का रिलेशन है, तो एक्स जेड का देखो आप कैसे आ रहा है बता। तो अपन को तो पिता चाहिए, दादा पोता कहाँ लिखा है अपन ने? नहीं समझा बात को। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना बेटा, जरूरी क्या होगा ही नहीं। एक पीढ़ी आगे तीन पीढ़ी नहीं होगी कि फिर? तो यूं सोच, तीन पीढ़ी नहीं होगी क्या? हाँ, तो पिता होता तो लेते ना। तो पिता नहीं हो दादा पोता हो गया, वो नहीं आएगा ना इसमें। मतलब तीन पीढ़ी हो गई वहां काउंट। मतलब एक पीढ़ी, दूसरी, तो फिर इस पीढ़ी का उस पीढ़ी से रिलेशन पूछ रहा है, तो वो तो दादा पोते का ही होता है। बस तो इसलिए नहीं। वो रिलेशन तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा ना अपने को, तो वो देखना है। तो अब ये नहीं है कि अपन अपने हिसाब से रिलेशन चेंज कर लेंगे। वो रिलेशन तो है नहीं यार, दादा पोता का रिलेशन नहीं होता। मैं मना नहीं कर रहा बेटा, बहुत तगड़ा रिलेशन होता है, अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ काम नहीं आ रहा ना वो, इसलिए। ठीक है। तो अब फिर गलत मत सीख जाना। मैंने ये नहीं कहा है कि दादा पोते का रिलेशन नहीं होता है, होता है, लेकिन यहाँ वो काम नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पिता वाला चाहिए यहाँ, इसलिए है ना। हाँ, तो इसका ना संक्रामक है, नहीं है। आगे क्या है बताओ? ये तत्समक वाला हो गया, समतुल्य सम्मित संक्राम, तुल्यता नहीं है। ये क्रॉस भाई देख के लगाना, कोई इधर उधर मत लगा देना ना। कि बाद में मुझे कहो सर आपने लिखवाया था। तो इनको मैच करते चलना। अब कौन सा देखना है? असम्मित। असम्मित में क्या होता है?
एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता कभी नहीं होगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। प्रतिसम्मित है क्योंकि सर एक्स वाई वाई एक्स दोनों साथ कभी आएंगे नहीं, बिल्कुल है। इरिफ्लेक्सिव है, खुद खुद का पिता नहीं होता है, तो वो तो नहीं है फिर, आंशिक नहीं है, पूर्ण भी नहीं है। अब बताओ, कह रहे हो ही नहीं सर, हुए नहीं, हो तो गए, कहाँ मना करा, किसने मना किया कि हुए नहीं सारे हो गए, देख लो। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई चीज समझ नहीं है, मुझसे पूछ लो आप लोग, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कोई चीज हजम नहीं हो रही है, परेशान कर रही है, पूछ लो। ये रिफ्लेक्सिव तत्समक ही नहीं आना चाहिए, बाकी कोई आए। भाई आ गया ना, क्योंकि दोनों में जो मैं एक असम्मित बताया था ना तुम्हें, असम्मित और इररिफ्लेक्सिव में देखो फर्क क्या है। इररिफ्लेक्सिव कहता है कि आई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आए, लेकिन जो असम्मित है उसमें आई तो आना ही नहीं चाहिए, उसमें बाकी के लिए भी मना करता है वो कह रहा है ए बी आ गया तो बी ए भी नहीं आना चाहिए। जबकि इररिफ्लेक्सिव ऐसा कुछ नहीं कहता है, वो तो ये कहता है कि भाई आई नहीं आए, बाकी कोई आए, ए बी आए चे उसका बी ए आए चे नहीं आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो असम्मित है वो तो और भी कंडीशन डालता है कि भैया आई तो नहीं आए, लेकिन उसमें ए बी आ गया तो बी ए भी नहीं आना चाहिए, तो वो तो उससे भी एडवांस हो गया ना, तो ये बात है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो असम्मित होता है वो इररिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन इररिफ्लेक्सिव असम्मित होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव ने तो मना किया आई को, लेकिन वहां तो ए बी बी ए तो आ जाते हैं, लेकिन उधर असम्मित नहीं आने देता है, इसलिए वो नहीं बना था। समझ रहे हो क्या बात को, ये ध्यान रखना था बस। और मेन डेफिनेशन पे कमांड होनी चाहिए आपको, बाकी कोई काम नहीं। अब क्वेश्चन तो कुछ भी लिख देगा, उसकी मर्जी है। आई बात समझ में? तो दूसरा क्वेश्चन बताओ कौन सा है। क्वेश्चन आपके यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये लिख लिया होगा सबने, ये पे आ जाओ। उसने कहा कि विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें, ठीक है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, हमें तो उससे मतलब है, सभी पुस्तकें नहीं लेनी है। वो कह रहा है उसने ले ली, वो कह रहा है कि इसमें R1 में कौन सी पुस्तकें आ रही हैं, कि सर वो पुस्तकें आ रही हैं जिनमें पन्नों की संख्या बराबर है, मतलब पेज पेज नंबर है ना वो बराबर है सब में, जैसे 60 है तो फिर 60 ही है सब में पेज। बताओ तो। हम्म, तो वही सेम कहानी है, दोनों के लिए अलग अलग बना लो है, क्या होगा? तो पहले तो देखो तत्समक जो भी होगा देख लेंगे अभी, समतुल्य, अपना अपना बताना क्या करके लाए हो, सम्मित, और यहां संक्रामक, और फिर तुल्यता, असम्मित, फिर प्रतिसम्मित, फिर क्या था, रिफ्लेक्सिव, और बाकी वो दो और लिख लेना, ठीक है। तो पहले तो अपने R1 को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, उस R1 ही नाम दिया ना उसको, ये वाला, पहले इसकी बात करो। अच्छा, इसकी बात करो। तो अब हमारे पास R1 में पुस्तकें उसने पहले फिक्स कर दी कि भैया R1 में है ना पुस्तकें हैं ही वो जिनमें पन्नों की संख्या बराबर है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर वो कह रहा है कि सर खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा क्या? है? होगा
यार तुम जोर के इंसान हो। किताब है क्या दो? अरे दो अलग अलग किताब दो। तो दो अलग किताब नहीं हो सकती जिनमें पन्नों की संख्या बराबर हो जाए। तो फिर तत्समक क्यों है? तत्समक क्यों है? अच्छा, दो किताब बराबर होंगी तो ही पन्नों की संख्या बराबर होती है क्या? अगर मैं एक रियल की किताब दे दूं, एक कॉम्प्लेक्स की दे दूं, और मैंने पेज दोनों में 60-60 लिख दिए, तो इसका मतलब 60-60 पेज है तो वो बराबर थोड़ी हो गई। बुक तो अलग अलग ही है ना वो। लेकिन वो उसमें आ तो जाएंगी, क्यों? क्योंकि पेजों की संख्या बराबर है। लेकिन बुक बराबर थोड़ी है। तो जब आप तुल्य सॉरी तत्समक चेक करते हैं, तो सर केवल बराबर वाले ही आने चाहिए। तो केवल बराबर वाले कहां आ रहे हैं इसमें? भाई बराबर वाले आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि दोनों किताबें ही बराबर हैं तो पेज तो बराबर ही होंगे। नहीं, जब दो किताब बराबर ही ले रहा हूं तो पेज अलग कैसे हो सकते हैं यार? ये तो आप भी समझ गए बात को। तो सर दोनों किताबें बराबर हैं तो पेज बराबर होंगे, नो डाउट आएंगे वो। लेकिन उनके अलावा भी तो आ रहे हैं। भी दो बुक अलग अलग है लेकिन पेजों की संख्या बराबर है तो वो आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? आ सकती है सर। है? क्या अलग अलग ले? देख लो, मैंने मना किया था ना, वो काम अब करने लग गए। मैंने आपको क्या कहा था कि बच्चा क्या करता है एग्जाम में? वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट कर लेता है। क्यों ले भाई अलग अलग? उसने दिया है वो लो ना। अगर आप क्वेश्चन पे कंडीशन लगा लगा के क्वेश्चन को चेंज करते जा रहे हो तो वो तो गलती फिर आपकी है। मैंने कहा था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसने साफ साफ कहा है। उसने ये नहीं कहा है किताबें बराबर रखी हैं उसमें, कहां लिखा है ऐसा? बताना देखिए। उसने कहा है कि भाई रियल और केवल रियल की किताब है इसमें? कहीं नहीं लिखा है इसने तो। क्योंकि रियल की किताब होने पे भी बराबर थोड़ी हो जाती है। अगर एक मान लो मैंने दूसरे राइटर की ले ली, एक दूसरे राइटर की ले ली, तो पेजों की संख्या तो बराबर हो सकती है दोनों में, लेकिन बुक समान होनी जरूरी थोड़ी है। उसने ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें बुक कौन सी आ रही है। उसने इतना ही कहा है कि उनमें जो बुक आ रही है ना, उनके पेज नंबर है ना वो बराबर है, मतलब टोटल पेज नंबर है वो दोनों सब में बराबर है। वो बुक कुछ भी हो सकती है। उसने ऐसा नहीं, उर्दू की भी हो सकती है उसमें बुक, हिंदी की हो सकती है, संस्कृत की हो सकती है, दुनिया भर की बुक हो सकती है। हमें कोई लेना देना नहीं उससे। उसने ऐसा कहीं लिखा है क्या बुक समान है या एक ही राइटर की है? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं उसने। उसने ये कहा है कि भैया इसमें बुक भर दी, लेकिन कंडीशन है सब में नंबर ऑफ पेज है ना वो सब में बराबर है। अच्छा ठीक है सर, अब मैं गया इसको चेक करने, क्या? तत्समक। मैंने सर वहां से दो आई, तो बेटा दो बुक उठाओगे उनमें पेजों की संख्या तो बराबर आएगी ना, क्योंकि वो तो उसने बोला है। लेकिन सर नहीं, मुझे चेक करना है खुद सेम बुक। तो सेम बुक होने का मतलब तो बेटा सेम बुक अगर रखी है उसमें, तो सेम बुक तो होंगी, तो वो तो हमेशा उनमें पेजों की संख्या तो बराबर होनी ही है। कहां समस्या आएगी उसमें? नहीं आ रही सर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई जो वो बराबर हैं बुक तो ही पेजों की संख्या बराबर होगी। सेम बुक है तो ही। अलग अलग भी तो हो सकती है। मान लो एक हिंदी की किताब थी, एक सर संस्कृत की किताब थी। हिंदी की किताब वाले में 100 पेज हैं, संस्कृत वाली में भी 100 पेज हैं, तो वो भी तो उसमें ही डली हुई है। लेकिन बुक तो बराबर नहीं है ना वो, तो वो भी तो आ रही है उसमें। सब तुल्य हो जाएगा ये, सब तुल्य हो जाएगा। क्योंकि सर बराबर वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सर और भी आ सकते हैं। तो तत्समक नहीं है, समतुल्य है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे, समतुल्य है, तत्समक नहीं। हाँ, अरे समझ में आ गया क्या? हाँ पीछे आप बताओ बेटा, समझ में आ गया क्या? उसमें क्या रख देंगे ये अपन डिसाइड नहीं करेंगे। उसने पहले बोला हुआ है क्या रखा हुआ है। उसने कहा है कि इसमें जितनी भी किताबें पड़ी है ना, अब वो बराबर हैं अलग हैं, हमें पहले थोड़ी पता है। वो तो अपन कंडीशन ले लेके चलते हैं। भाई जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करते हो या तत्समक चेक करते हो तो आप क्या चेक करते हो? सर मैं दोनों बुक बराबर लूंगा। तो मैंने कोई दो किताब उठाई कहीं से, तो वो उठाई। बताओ कि सर दो किताब जो उठा रहा हूं, क्योंकि सर किताब जो उठा रहा हूं वो तो मैं यहां से उठाऊंगा ना, इसमें से। हाँ भाई बेटा, किताब तो ऐसे उठाओगे ना या यहां से उठाओगे? किताब तो ऐसे उठाओगे। अब आपने यहां गए, आप लाइब्रेरी में गए, सर लाइब्रेरी में जाके मैं दो सेम किताब उठा के ले आया। तो अब आप बताओ वो दो सेम किताब आप उठाओगे तो उनमें पेजों की संख्या अलग आएगी बराबर आएगी, क्या आएगी आप बताओ? हाँ पीछे।
बराबर आएगी, मतलब वो इसमें आ जाएगा सर। समझ रहे हो बात को? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दो अलग अलग किताब उठा लाया, लेकिन उनमें भी तो पेजों की संख्या बराबर हो सकती है, हो सकती है, तो वो भी आ सकता है इसमें, इसलिए तत्समक नहीं है। क्योंकि तत्समक तो ये कहता है कि भैया आपको केवल खुद का खुद के साथ वाला ही आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना सर। लाइब्रेरी में ऐसी खूब किताबें हो सकती हैं जिनमें 100 पेज है, लेकिन वो बुक अलग अलग है, दुनिया भर की हो सकती है, क्योंकि पुस्तकालय में सर सभी पुस्तकें रखी हुई है। आई बात समझ में? तो जब हमेशा के लिए जो बात सही नहीं होगी ना, उसको सही नहीं मानते अपन कभी भी। तो ये मैं जो ए बना रहा हूं भैया, एलिमेंट तो आप यहां से उठाओगे, यहां से मत उठाओ। पहले थोड़ी बताया तुम्हें, सर हमें यहां से लाएंगे किताब उठा के, तो लाइब्रेरी से, तो पहले हमने क्या उठाई, सेम सेम। तो सर सेम में तो पेज संख्या बराबर ही होती है, बात बन गई। आई बात समझ में? और फिर अगर सर यहां पे अगर मैं मान लो, अब मेरे को चेक क्या करना है, समतुल्य। तो अब समतुल्य बताओ है कि नहीं है? सर समतुल्य में खुद का खुद वाला तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो है उस पर कंडीशन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बात की आए नहीं आए हमें क्या करना है। हाँ बोलो। क्योंकि खुद को ही लेना है ना दोनों जगह ही, किताब तो एक ही ले रहे हो ना दोनों जगह। हाँ, तो उसी किताब को दोनों जगह रखना है। अरे तो तुम फिर वही, आप आगे ना अपने वाली पे सारे। अरे बेटा एक रो से ए का सबसेट देखते, ए का थोड़ी देखते हैं। रिलेशन में सबसेट किसका देखते हो? तो ए में इधर भी है इधर भी है, एक रख लो, चाहे कहाँ समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इधर भी तो आएगी इधर भी आएगी वो। तो ए का सबसेट चेक कर दिया, अब आपने फिर से देख लो। रिलेशन होता है ना वो बेटा, एक रो से ए का सबसेट होता है ना, कि ए का सबसेट। कोई बात नहीं, एक रख लो, कहाँ दिक्कत है। लेकिन तो वो, अब आप इसमें एक बात बताओ, जब आप समतुल्य या तत्समक चेक करते हो, तो आप दोनों जगह बराबर नहीं रखते हो क्या? तो चेक ही बराबर वालों को करना है, बाकी क्यों कर रहे हो आप, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तत्समक और समतुल्य जो होते हैं उनमें चेक ही बराबर वाले किए जाते हैं, तो बाकी क्यों देख रहे हो आप? नहीं, अब ये नतीजे हैं ज्यादा ज्यादा लगाने के। ये नतीजे किसके हैं? बेटा एक रो से एक ही बात होती है, एक ही नहीं होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। R1 इसका सबसेट आएगा, ना कि ए का। अगर आपने एक किताब रखी है कोई समस्या नहीं है, तो वो एक किताब यहां भी है तो यहां भी है, तो दोनों बराबर ले लो, तो 60 उसमें। भाई आप एक बात बताओ, दो किताब मैं सेम ले रहा हूं तो पेज अलग कैसे कर दोगे, आप खुद बताओ। जब किताब ही सेम है तो पेज बराबर ही होंगे ना बेटा। अब ये थोड़ी है कि एक का फट के गिर गया सर। अब ये तो फिर ज्यादा लगाने वाली बात हो गई। बोल सर वो फट गया था उसमें एक गिर गया। वो कम हो गया उसमें एक। नहीं, वो नई किताब लेगा ना, वो पैसे वाला आदमी है, नई किताब खरीद के लाया, सेकंड हैंड पे नहीं जा रहा वो। बोल सेकंड हैंड दो किताब थी सर, एक में तो 10 पेज गायब थे, सेम ही किताब थी, बराबर नहीं थे, तो वो तो फिर तो देखो कुछ भी लगा लो भले ही, है ना। तो ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले मैंने वार्निंग दी थी, ज्यादा लगाओगे क्वेश्चन गलत। आप डेफिनेशन पे सीमित रहो, समझ में आ जाएंगी चीजें। अब आप पता नहीं क्या मतलब, नहीं सर समझ में आ रहा है सीधा सीधा, लेकिन समझना नहीं चाह रहे, कुछ तो लाओ सर। नहीं मिलेगा, किताबें सेम लोगे, पेज सेम ही आएंगे बेटा, चाहे कुछ भी कर लो, नई किताब लाओ। पुरानी किताब नहीं रखनी लाइब्रेरी में, नई लाइब्रेरी बनाई एकदम से, ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है समतुल्य है क्या ये? समतुल्य है सर, क्योंकि सर ए में से कोई दो किताब उठाओगे, अगर वो बराबर लोगे तब तो पेजों की संख्या बराबर आएगी, आ जाएंगे वो। मान लो आपने दो किताब ली, उनमें पेजों की संख्या बराबर नहीं है, तो मत होने दो ना, हमें कहाँ दिक्कत है। क्योंकि समतुल्य में तो आने जरूरी थोड़ी है, कोई और आए तो ठीक है, मत आने दो। लेकिन सर यहाँ जो अपना तत्समक है ना, वो फेल हो सकता है, क्योंकि दो किताब ऐसी भी हो सकती हैं कि वो अलग अलग हों, लेकिन पेजों की संख्या उसमें बराबर हो सकती है सर, ये पॉसिबिलिटी थी, इसलिए तत्समक फेल हुआ।
लेकिन समतुल्य में ऐसी पॉसिबिलिटी है तो होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब सर ये तत्समक नहीं था, समतुल्य हो जाएगा। सम्मित बताओ। अब सम्मित में ध्यान रखना, ए बी तो आपको लेना है, ए बी तो आप पहले ले रहे हो, मतलब ए और बी जो किताब आप उठा रहे हो ना, उनमें पेजों की संख्या बराबर आप लेके चल रहे हो, तो बी ए में क्यों नहीं होंगी? तो किताब तो वही रहेंगी ना, बदल लो। यूं थी, ये लो साहब, संक्रामक होगा, क्योंकि सर इस किताब में इस किताब में सेम है, और इस किताब में इस किताब में पेज सेम है, तो बता दो, देखिए गणित क्या कहती है। तुल्यता, मतलब तुल्यता वाला संबंध पड़ा है, जो किस्मत से मिला है। कोई एक पहले मिला था किसी जमाने में, सर आज मिला है, लगे हुए हैं इसको भी डिस्कार्ड करने में। क्यों मिल रहा है? असम्मित, जब सम्मित हो गया असम्मित नहीं होगा सर, क्योंकि एरिक संबंध ले रहे हो। हाँ, प्रतिसम्मित है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? बोलो बोलो। देखो, एक्स और वाई दो किताब हैं, उनमें पेजों की संख्या बराबर है, तो वाई और एक्स में बराबर होगी, लेकिन वो बुक बराबर होनी तो जरूरी नहीं है ना। तो बस, तो तभी कहता हूं बेटा बुक पढ़ा करो। बुक तो कभी खरीदी नहीं जीवन में, अब कहां से समझ में आई बुक वाली बात। हाँ, इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब वो जो था वो देख लो, तो वो नहीं बनेगा, आंशिक नहीं बनेगा तो वो भी नहीं बनेगा। तो बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई? आगे समझ में? ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें, रिलेशन हमेशा एक रो से ए का सबसेट होता है, एलिमेंट हमेशा ए से लिए जाते हैं, और चेक हमेशा जो रिलेशन दिया जाता है उसमें किया जाता है। बस ये चीज ध्यान रखें, वरना मैं ए ये बड़े बड़े लिख रहा हूं, ये इसलिए तो लिखे हैं, जैसे ये लिख रहा हूं ना यहाँ पे। अब जैसे इस आगे वाले में क्या है, सर अंग्रेजी शब्दकोश के सभी शब्द, तो अब आप शब्द लोगे वो तो यहां से उठाओगे ना, और फिर देखने इसमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, वो तो बाद की बात है सर। तो पहले इसका आंसर ये जो है वो लिख लो, पहले कहाँ था वो, ये चेक कर लो, इधर वाले ये लिख लिए कि सबने? अब एक और बना लो ये ऐसी सेम टेबल। हाँ, कौन से बड़ा? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा कि आई नहीं आना चाहिए, तो आई नहीं आएगा क्या इसमें? आई तो आ रहा है, समतुल्य बन रहा है ना। जो समतुल्य बन गया वो रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है? क्योंकि समतुल्य कब बनता है, तो दो किताब सेम उठाएगा, पेज बराबर ही आएंगे, फिर पुरानी किताब ले रहा है। लिख लो। नहीं, ये भी लगाया होगा किसी ने, नहीं लगाया गया? तो फिर तो कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। भाई ये हो सकता है कोई लगा ले कि सर किताब सेम थी लेकिन एक में पेज कम थे, बाकी तो कंफ्यूजन कहीं नहीं है बेटा, आप खुद उठा के देखो आप। और ये ऐसी चीजें आती है ना, आप लाइब्रेरी बना लो, 10 किताब रख लेते, आपके पास पड़ी होती तो आइडिया लग जाता। भाई पेज सेम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा पेज सेम होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बनाओ, उसमें भी सेम लिख लो ये तत्समक, ये इधर ही लिख दूं क्या? नाम लिखे हुए यहीं, आप लिख लेना अपने हिसाब से, यहां मैं R1 दूसरा वाला चेक कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। अंग्रेजी शब्दकोश के सभी शब्द, डिक्शनरी है एक अंग्रेजी वर्डों की, सारे पढ़े हैं उसमें, ठीक है, लेकिन हमें कौन से लेने हैं? वो कह रहे हैं इसमें R1 में मैंने वो लिए हैं, एक्स और वाई में कम से कम एक अक्षर समान होना चाहिए, तो इस R1 में वो शब्द उठाए इसने जिनमें कोई ना कोई एक अक्षर समान होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए सर बराबर उनमें, शब्द में अक्षर बराबर। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं लिखता हूं कोई भी जैसे नाम लिख लो दो कोई भी, तो उनमें दो, जैसे राम है या श्याम है, तो एम है ना दोनों में, जैसे राम है श्याम है तो उसमें एम है दोनों में,
तो इसका मतलब कम से कम एक वर्ड कॉमन है, तो वो इसमें आएंगे। बात समझ में आई ना? तो ये इसका मतलब रहता है। अच्छा ठीक है, तो अब चेक करो इसको। पहला कहता है कि सर तत्समक, ये तो गया क्योंकि अभी राम श्याम ले लिया। राम अलग है, श्याम अलग है, दोनों वर्ड सेम थोड़ी हैं। लेकिन उसमें वो इसमें आ तो रहे हैं R1 में, तो R1 में तो आ ही रहे हैं वो, क्योंकि सर कोई ना कोई एक सिंबल कॉमन है, एम कॉमन है सर। राम और श्याम में एम कॉमन है कि नहीं है? तो एम कॉमन हो गया, मतलब सर इसका मतलब है जो सेम ही सेम आए, जरूरी नहीं है बाकी भी आए, सेम वाले तो आएंगे क्योंकि दोनों अक्सर ही सेम है। तो भैया उसमें तो सारे ही सिंबल कॉमन होंगे, एक ही क्या बात कर रहे हो आप? जब मैं दोनों वर्ड ही बराबर ले रहा हूं तो उसमें तो सर सारे ही जो अपने पास अक्सर है वो बराबर होंगे। हमें तो एक चाहिए था, तो वो तो सारे आएंगे ही आएंगे। लेकिन सर इनके अलावा भी आ सकते हैं, जिनमें एक वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसे एक ही थोड़ी है, राम श्याम ही थोड़ी है, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा सथा सत तत्समक नहीं होगा, समतुल्य में ऐसा होगा। समतुल्य है। अब सम्मित तो है क्योंकि सर एक्स और वाई में एक वर्ड कॉमन है, तो बेटा वाई एक्स में भी तो कॉमन होगा, वर्ड तो वही है, दोनों कॉमन रहेगा हमेशा वही वर्ड। एक्स और वाई हैं, उनको उल्टा करो तो अब भी वर्ड तो वही है दोनों। तो जो सिंबल ऐसे कॉमन था अभी भी कॉमन ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल है। हाँ संक्रामक बताओ। है? कैसे? है बोल रहा है, बोलो तो। हाँ एग्जाम्पल दो, कैसे नहीं है? हाँ हाँ राम, गुड्डी क्यों लिए बेटे? नहीं कॉमन क्या आ रहा है? गुड्डी में आपने क्या लिखा है? अरे उसमें आगे वाले में। अच्छा यून है, अच्छा हाँ। हाँ रिंकू, हाँ ठीक है। ठीक है। अरे और ले ले यार, बहुत हैं। बन रहा है गुड्डी, ये ले। हैं? नहीं आते हैं क्या? क्यों? अरे तो नहीं आते हैं और ले लो बेटा, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? अरे यार हद हो गई। जो आते हैं वो बोल दो भाई। जाने दो राम श्याम को, जो आते हैं वो बोल दो। सर आते तो नहीं है, दो चार भी नहीं आते, हम तो राम श्याम पे अटके हुए हैं। और बोलो, चलो छोड़ो, नहीं आते क्यों बहस करने, अपने आते हैं नहीं आते हैं तो वो देखेंगे बाद में। तो बिना जो आते हैं वो लो। हाँ फिर है। आंट और मतलब नहीं है फिर, प्रूफ करने में लगे हो, डिस्कार्ड करने में। आरोसी में चल जाएगा हम, हाँ चल जाएगा ना। चल गया ना। अब ये तो आते हैं ना डिक्शनरी में, लिख लो तो। अरे जरूरी नहीं है, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ ना यार। इन वर्डों में, इनमें एक एक सिंबल इनमें कॉमन, इनमें अब जरूरी तो इनमें कोई कॉमन हो, कोई जरूरी नहीं है सर। है? नहीं वो तो कोई जरूरी नहीं, नाम नहीं भी आते हो कोई, वो अपन ने तो डिक्शनरी देखी नहीं होगी कभी, क्योंकि अब देखी तो है लेकिन अपन ने तो वही वर्ड चेक किए जो हमें जरूरत है। अब सारे तो अपन देखने बैठे नहीं कभी, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फिर छोड़ो ना अपने, तो ये ले लो। तो संक्रामक है नहीं है। ध्यान रख लेने, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ तुल्यता, असम्मित, सम्मित हो गया तो असम्मित क्यों होगा? प्रतिसम्मित नहीं है, ये रखे, ये ले लो। इरिफ्लेक्सिव नहीं है,
अब तो कौन से क्वेश्चन नहीं आए? अगर आप ढंग से देखते जाके तो आ जाते, कौन सी बड़ी बात थी? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो अब मैं दूंगा, अभी मैंने दिए ही नहीं, तो मैंने वो दिए जो तुम कर सकते थे, जिनमें तुम्हारे दिमाग की आवश्यकता ही नहीं थी। चलो अब नेक्स्ट लिखो। 5 मिनट की चीज को 1 घंटा लगा दिया है। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए थे कल, बताओ। नेक्स्ट लिखो। ए कोमा बी बिलोंग्स टू, अपन ले रहे हैं नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से, ठीक है, यहां से ले रहे हैं। तो सर ए कोमा बी है वो रिलेशन आर में आएगा इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि, कब, या ऐसे लिख लो, जब ए प्लस बी इवन हो। करो चेक। इवन नंबर जानते हो ना क्या होता है? इवन नंबर, मैंने नहीं कहा कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। हाँ, 2 का भाग जा रहा हो, सही है। मतलब उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए। भाग जाने का मतलब समझ, कल बता दिया था मैंने, भाग जाना तो सीख गए होंगे। दिमाग लगाओ तो। चेक करो। सभी चेक कर लेना, वो जितने भी हैं। अरे इवन में दिक्कत हो रही है, सम संख्या लिख देना आगे। बताओ बनेगा क्या? हम्म, कमल बताएगा। कमल ये तत्समक है क्या? है? कैसे? कैसे है बेटा? तत्समक है ना? हाँ, 2 + 4 देख देख के क्या होता है? और 2 और 4 सेम है? बड़ा गर्व से कह रहा है 6 होता है सर। तो 2 और 4 सेम है क्या? तो 6 इवन नहीं है क्या? अरे तो 6 इवन नहीं है क्या? तो 2,4 आ गया ना उसमें, तो तत्समक कैसे है बेटा? तो केवल तुम्हें, अरे यार ये अभी तो ये तत्समक सीखने में ही तुम पता नहीं कितने दिन लगाओगे। तो ओनली याद रखो ना बेटा, चक्कर पड़ने से काम कहाँ चलेगा? तो ओनली खुद, खुद आए तो अलावा भी तो आ रहे ना बेटा। कमल ने बताया इसलिए सच समर्थन दे रहा था। कमल पढ़ाई करना शुरू कर दे बेटा, ये बोर्ड पे बुलाना शुरू करूंगा मैं। दिनेश बताएगा सम्मित है क्या? संक्रामक है? नहीं है? अच्छा बताओ कौन कौन से मिले, बताओ। कुछ भी नहीं, मैं तो 3 दे दो, बताओ। एक कह रहा है 2, 4, 6 ले लो। अच्छा तू ही बता बेटा, 2 और 4 का सम क्या आएगा? 6 इवन होता है? 4 और 6 का सम इवन होता है? और 2 और 6 का सम सम नहीं होता ना? तो फिर कहाँ फेल हुआ? बोलो। है तो कैसे है बताओ?
नहीं संक्रामक, विषम क्यों ले रहे हो? अपन को विषम में सम तो लेना ही नहीं है, ए बी तो कुछ भी ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अपन को चेक क्या करना है, फिर आप अलग दिमाग लगा रहे हो। ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, देने सी बताओ ना। अब तुम यार फिर वही एकदम से मतलब वो लेने जग, अपने उस डेफिनेशन पे रहो आप, सम विषम पे मत जाओ। सर ए बी आ रहा है और बी और सी भी आ रहा है, तो ए सी आएगा, उसका रीजन दो। हाँ हाँ, ले लो तो लो। हाँ बोल। अच्छा, एक और तीन का सम, 3 और 5 का सम। आप डिस्कार्ड कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो? देखो मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि एक एग्जाम्पल दे के हमेशा चीजें गलत बताई जाती हैं। तीन संख्याओं पे कोई चीज वैलिड हो रही है, इसका मतलब सही नहीं होती है वो। आप लॉजिक दो उसका, सही है तो क्यों है। अब ये थोड़ी है सर हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रहा इसलिए है। एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं पढ़े, क्लास में ये क्यों तुक्का मार रहे हो बैठ के? रीजन दो। अरे मैंने कल करवाया था, तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए आपको। अच्छा तुम्हें कैसे पता नहीं मिल रही? तुम ले ली सारे नेचुरल नंबर? आइडिया तो 3 में ही लिया है बेटा तूने, अभी तो नेचुरल नंबर तो बहुत है। तो 10 दिन तक ले ले चाहे तो भी नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे। तो कैसे कहेगा कि नहीं मिलेगा? मना करके बता, मैथ्स में मना करके बता बेटा। ये तो मैथ्स होती है कि मना भी मैथ्स में करके दिखाओ। यूं तो एग्जाम में हो जाएगा, मुझे कराने की क्या जरूरत है। जब एग्जाम से बाहर आते हैं ना, तो यूं नहीं होता है, तो यूं ही होता है। यूं ही निकल जाते हैं चुपचाप ही। फिर 10-15 दिन मिलते नहीं है किसी से भी। तो मिलेगा नहीं मिलेगा अपन को ऐसे थोड़ी होता है कि सर देखो हमें नहीं मिला, उससे थोड़ी मैं मान लूंगा। लॉजिक दो कि सर ये होगा। मैंने लॉजिक नहीं दिया तुम्हें, मैंने ऐसे कह दिया कि लिख लो। तो 3 आपको नहीं मिल रहे, तो आपको नहीं मिल रहे इसका मतलब नहीं मिलेंगे। आपने सारे नेचुरल नंबर देख दिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सारे नेचुरल नंबर देख लो, मिल गया ना? हाँ बता बेटा। हाँ वेरी गुड। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप दिमाग तो लगाओ, लिखो तो सही उसको, लिखा हुआ है उधर। मैंने कल कहा था अभी इवन का मतलब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे 2 का भाग जाता है, तो किसी नंबर का भाग जाता है उसको क्या लिखते हो? मतलब वो आप उस नंबर, वो 2 के टाइप का होगा कोई ना कोई नंबर, तो वो चीज लिखो ना, 2 सेकंड पता ही चल जाता है आपको। ये लिखना सीखो बेटा, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए आएंगे वहां। लैंग्वेज में लिखना सीखो इनको। जैसे उसने कहा, अब तक देखो इधर ध्यान दो, आपको चेक क्या करना है? संक्रामक। बाकी में तो दिक्कत नहीं है ना। संक्रामक चेक करना है तो सर अपन पहले ये कहते हैं कि ए बी आर में आएगा, तो इसका मतलब ए प्लस बी इवन होना चाहिए सर। अब इवन होगा तो आपको पता है सर कोई 2m टाइप का नंबर ही तो होगा ना वो, तभी इवन बनेगा। यानी 2 का भाग जाना चाहिए उसमें। और सर अगर बी और सी, अगर ये भी आर में आ रहा है, तो साफ साफ है सर यहाँ से बी प्लस सी है, वो भी क्या आएगा? 2n टाइप का लिख लो, कोई कोई नंबर ले लो, ऐसा ही होगा। इवन आने का मतलब 2 से भाग जाना चाहिए, तो 2 से भाग जाएगा ना, उसमें 2 का मल्टीपल हमेशा आता है। मैंने कल भी बताई थी ये बात आपको। जिस नंबर का भाग जाता है वो नंबर उसमें जरूर रखा होता है। तो इवन का मतलब 2 से भाग जाना चाहिए, तो सर इस नंबर में जो भी आएगा उसमें 2 जरूर रखा होगा, वरना 2 का भाग नहीं जाएगा कभी भी। जिस नंबर में 2 का मल्टीपल नहीं हो और उसमें 2 का भाग चल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? भाग का मतलब वो कैंसिल ही तो होता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो इधर ये हो गया, अब इसमें से ये घटा दो, या जोड़ना है क्योंकि हमें ए प्लस सी चेक करना है। तो जोड़ो, इसमें क्या आएगा? ए प्लस 2b प्लस सी बराबर क्या आएगा इधर? सर 2m प्लस 2n आ जाएगा। कोई दिक्कत? सर इस 2b को उधर भेज दो, तो यहां से क्या आएगा? a प्लस सी बराबर क्या आएगा? 2m प्लस 2n और माइनस 2b। तो सर 2 कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये लो 2 का मल्टीपल आया कि नहीं बोलो?
ये लो साहब, और 2 का मल्टीपल आ गया मतलब 2 का भाग जा रहा है सर इसमें, तो ए प्लस ई सी क्या आ गया, इवन आ गया। भाई एम क्या था, इंटीजर, एन क्या है इंटीजर, बी क्या है इंटीजर, तो दो इंटीजर को जोड़ते हो क्या आता है, इंटीजर, और दो इंटीजर में से कोई इंटीजर घटाते हो तो क्या आता है, इंटीजर। तो सर 2 का मल्टीपल है ये, और अगर 2 का मल्टीपल है तो सर 2 का भाग जा रहा है, तो ए प्लस सी क्या आया, इवन आ गया सर। अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं आता तो आपको पता भी चल जाता है इससे कि यार इसमें कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन अब आपको पता चल गया नहीं मिलेगा सर, 2 का मल्टीपल आ गया ये, और 2 का मल्टीपल आ गया मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। अगर आप ये बात नहीं याद रखोगे तो आपके आधे क्वेश्चन नहीं होंगे। जिस नंबर का भाग जाता है उस नंबर का मल्टीपल उस संख्या में हमेशा रहता है। कल भी मैंने बताया था आपको कि अगर किसी संख्या बी में ए का भाग जा रहा है, मतलब सर बी जो है वो जो बी नंबर है वो सर ए इंटू कुछ के टाइप का जरूर होगा, वरना भाग जा ही नहीं सकता। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने कल बता दी थी, अब ध्यान रखेंगे आप। तो इवन नंबर आ गया क्योंकि सर यहाँ पे, हाँ अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं आता तो हमें नहीं पता था वो 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वहां काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता आपको। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये लिख लेना बगल में, ये एम और एन क्या है यहाँ पे, सर ये एम और एन क्या है, इंटीजर है। और अगर ये नहीं पता है तो अपन सीखेंगे कि एम प्लस एन और माइनस बी है, ये भी सर आजकल फिर इंटीजर ही हो जाता है। पता नहीं इस चीज का तो, अरे ये दोनों इंटीजर हैं तो ये इंटीजर ही होता होगा शायद, और इसकी ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का, तो वो इवन नंबर ही है सर। आई बात समझ में, तो ये बात इसमें, तो ये आपका बन गया सर तत्समक, ये सॉरी तत्समक नहीं था, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता बन गया। समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता बन गया सर ये। आई बात समझ में। असम्मित है क्या, नहीं होगा। प्रतिसम्मित है, नहीं होगा, क्योंकि 2+4 भी आ रहा है, 4+2 भी आ रहा है, लेकिन सर 2 = 4 तो नहीं है, तो प्रतिसम्मित नहीं होगा। इरिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, वो सॉरी आंशिक भी नहीं होगा। तो ये केवल और केवल समतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट था संक्रामक। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, तुमने ये मल्टीपल वाले में देता ही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल वाले में तुम्हारे समझ में चीजें मेरे को कम लग रही हैं। चलो एक और लिखो मल्टीपल वाला ही, ए कोमा बी जेड से ले रहा हूं। ये जेड का मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जानते हो ना कौन सा होता है, ठीक, 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन। रिलेशन ऐसे है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और रिलेशन ऐसे दे रहा है देखो कि 2 डिवाइड कर रहा है b - a को। चेक करो, इसका मतलब क्या है, b - a में 2 का भाग दे रहे हैं, मतलब भाग जा रहा है। अगर कोई वैसे लिख रहा है ना तो 2b - a को विभाजित करता है 2b - a को विभाजित करता है, ऐसे लिख लेना लैंग्वेज में। बाकी इसका मतलब यही होता है, मैंने कल वैसे बता दिया था आपको कि स्टैंडर्ड नोटेशन होता है बेटा ये। इसका मीनिंग क्या है, 2b - a को विभाजित करता है। बोलो दो। हाँ, इवन नंबर मत बोला करो, आप बोला करो सर 2 का मल्टीपल है। हाँ, ये लैंग्वेज बोलने की आदत डालोगे तभी तो पड़ेगी ना आदत। आप यूं बोला करो 2 का मल्टीपल होगा सर, ये जो भी होगा, ऐसे हैबिट डालो बेटा, वरना पार नहीं पड़ेगी, आगे भी बहुत काम आएगी ये चीज। तो मैथ्स में बोलना चीजें सीखो ताड़ी अपने काम आ जाती हैं वो चीजें। हाँ बताओ इसमें।
पहले तत्समक बताओ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 4 ले लो सर, 2 4 ले लो, 4 - 2 करोगे 2 आएगा, तो 2 में 2 का भाग जाता है सर। तो इसका मतलब खुद खुद वाले ही नहीं आ रहे, बाकी भी आ रहे हैं, लेकिन खुद खुद वाले तो आ रहे हैं इसमें, क्योंकि a बराबर a करोगे तो a-a/2, तो 0 में 2 का भाग जाता है, कोई समस्या नहीं है, मतलब सर समतुल्य है। अरे है कि नहीं, समतुल्य है। तो समतुल्य के लिए चेक क्या करते हो, a रिलेटेड टू a देखना है सर। तो अब यहाँ रखेंगे तो सर यानी 2 डिवाइड्स a-a, तो सर 2 डिवाइड करता है a। अगर लैंग्वेज में लिख रहे हो तो लिख लेना 2 का 0 में भाग, यानी 2 0 या 0 2 से विभाजित होता है, या जो भी है, समझ रहे हो ना। आप लैंग्वेज में लिख रहे हो ऐसे लिख रहे हो, अगर ऐसे लिख रहे हो तब तो इसका मतलब आपको मैंने बता चुका हूं। अगर कोई लैंग्वेज में लिख रहा है तो वैसे लिख लेना, ऐसे लिख रहे हो ना। तो आपको मैं कल भी बताया था, कहीं ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए का बी में भाग जाता है, या ए बी को विभाजित करता है। तो इसका मतलब है 2 b-a को विभाजित करता है, तो सर 2 0 को विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। अरे 2 0 को विभाजित करता है कि नहीं करता है, 0 में 2 का भाग जाता है। तो यहां से ये क्या आ गया बताओ, तो सर ये इसमें क्या आ गया, a, जो है वो किस में आ गया, r में आ गया, तो समतुल्य तो है। सम्मित बताओ, सम्मित नहीं है, नंबर बता बेटा, है तो तू बता दे कैसे है, अपने देख की बात है। तो अच्छा, 2 नंबर में सम्मित हो गया, वो हमेशा हो जाता है, नहीं सुधरेगा। तो डिस्कार्ड करने नहीं मिल रहा, कैसे मान लूं। हाँ तो करो, फिर होगा क्या। हाँ, क्या कह रहे हो, 2 4 ले, फेल हो रहा है। तो 2 में 4 का देना ही कहाँ है। अरे तुम क्यों हो रहे हो। चल गया रे। तो तुम दो। अरे b-a करो पहले, उसमें 2 का भाग देना है बेटा। अरे a और b लेना है, लेकिन b-a करके 2 में भाग देना है, तो वो तो पहले जाना चाहिए, फिर देखो कि कब होगा कब नहीं। हाँ, पीछे कुछ कहना चाह रहे हो क्या। मतलब आप इसमें पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मतलब सम्मित बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। हाँ देखो, अरे बन ही रहा है, देखो इधर यार, क्या मतलब, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये a-b बनेगा, कॉमन ले लो तो -a - बनेगा। तो अगर आपको पता है b-a में 2 का भाग जा रहा है, तो a-b में भी 2 का भाग जाएगा, तो माइनस का फर्क तो पड़ेगा, तो रहेगा तो अभी भी 2 का मल्टीपल ही। बेटा ये बार बार मैं कह रहा हूं आपको लिखना सीखो, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि b-a है वो 2k टाइप का है सर, जिस नंबर का भाग जाता है उसका मल्टीपल है वो। तो सर अब आप बताओ, b-a अगर 2k टाइप का है, तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे -2k आ जाएगा, तो -k भी तो इंटीजर ही होता है, अगर k इंटीजर होता है तो अभी भी तो 2 का मल्टीपल है वो, तो 2 का भाग जाएगा सर। बात समझ में आ रही क्या, ये सीखो ये चीजें, ये एग्जाम में आ रही है बार बार। अब यहाँ पे क्या करोगे सर, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, a-b, और a-b कॉमन लूंगा तो इधर तो 2k ही है, तो सर यहाँ आ जाएगा a-b, ये आ जाएगा -2k। अभी भी तो 2 का भाग जा रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, तो -4 में भी 2 का भाग जाता ही है, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब क्या है, ये सम्मित है। ठीक है, तो आप मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं भी लिखा है ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, सर बी बराबर ए के लिख दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना देखो गारंटी नहीं है, क्योंकि अब 1 2 क्वेश्चन करा दूं वो हो रहे हैं, तो उससे मतलब ये नहीं हमेशा हो जाएगा। हाँ, इस मेथड से करोगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब मैंने इसमें बता दिया सम्मित है, संक्रामक बताओ।
संक्रामक में पहले आप AB लाओ, BC लाओ, देन AC चेक करो, होगा क्या? है? ये आ गया था ना, इसमें ये लिख देना, फिर B, A जो है वो भी किस में आएगा? R में आएगा सर। वैसे यहां लिख दिया था मैंने ना। संक्रामक के लिए सर A, B R में है, इससे आप क्या समझते हैं सर? इससे समझते हैं कि 2 का भाग जा रहा है किसमें? तो सर इससे और भी समझने लग गए आजकल हम। ये लो 2K1, K1 क्या इंटीजर है, ठीक है। सर आप BC लाओ, तो BC अगर R में आ रहा है तो सर हमें 2B सॉरी C-B, तो यहां से क्या जाएगा? C-B, तो C-B में 2 का भाग जा रहा है। सर हम आज के लिए ऐसे नहीं समझ रहे, आज के लिए ऐसे समझ रहे हैं ये कुछ ऐसा होगा, जहां K2 क्या होगा? इंटीजर होगा, K1 इंटीजर होगा। अब हमें लाना है कि सर AC कब आएगा? जब C-A में 2 का भाग चला जाए, तभी तो आएगा। AC में रिलेशन कब बनेगा? जब सर C-A में 2 का भाग चला जाए, और C-A में 2 का भाग कब जाएगा? जब सर C-A 2 का मल्टीपल आ जाए। समझ रहे हो क्या बात को? भाई C-A में 2 का भाग जाना चाहिए, कब जाएगा? जब आप उसको 2 का मल्टीपल ले आओ सर, और 2 का मल्टीपल आते 2 का भाग चला जाएगा, मतलब सर A रिलेटेड टू C हो जाएगा। देखो देखें, जोड़ो दोनों को जोड़ दो, तो बस तो सॉल्व नहीं हो गया क्या? B कट गया तो हो गया सर, ये लो, क्योंकि K1 इंटीजर, K2 इंटीजर, K1 प्लस K2, तो 2 का मल्टीपल आ गया सर, 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स है सर C-A, मतलब A रिलेटेड टू C। क्या लिख दिया? अब तो याद ही हो गया होगा, A B को विभाजित करता है सर B बराबर 1 के। दो की जगह 3 कर लो, नया क्वेश्चन, और फिर N कर लो, तो क्या होगा? अच्छा इसमें बाकी चेक कर लो, तुल्यता बन गया, ये सब तुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता है सर ये तुल्यता। आगे बताओ, असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित भी नहीं है, इरिफ्लेक्स। अरे तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, क्या लाना है तेरे को? किसको? तो C- से कैसे आ रहा है, दिख नहीं रहा इधर को? आइडिया तो देखोगे तब आएगा ना, जब आपको लाना है C-A तो सर जोड़ने से आ रहा है, दिख रहा है। अब देखो आंखें तो खोलनी पड़ेंगी बेटा क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है हमेशा जोड़ने से ही आए, कई बार घटाने से भी आ जाता है। मैं नया क्वेश्चन बोल दिया मैंने, करो उसको। हाँ 3 का भाग जा रहा है, बता बेटा क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? असम्मित कैसे हो जाएगा जब सम्मित कह रहा है बार बार में तू? अरे जब अरिक्त संबंध होता है ना, तो जब वो सम्मित हो जाता है तो असम्मित नहीं होता है। मैं कितनी बार आपको स्टेटमेंट लिखवा चुका हूं बेटा, ये तो क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है। अरिक्त संबंध है, अगर वो सम्मित हो गया तो वो असम्मित नहीं हो सकता। पढ़े कौन तो सर, जाके लिखा तो दिया समस्या तो ये है ना। ए बी इंटीजर से ले लें, हैं 3 का भाग दे लो B-A में, हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया थी। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा तुम, क्या बात करते मतलब बताना और फिर से अरे जो समतुल्य हो गया वो कैसे हो सकता है? वो समतुल्य में पूरा आई नहीं आ गया तेरे पास,
वो तो कहता है ये आना ही नहीं चाहिए। ये डेफिनेशन याद करो बेटा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। बोल क्या कह रहा है? प्रतिसम्मित, अच्छा 2 4 आ रहा है क्या? बोलो। उसमें 2 4, 4 2। हाँ, तो फिर क्या चाह रहे हो, नहीं है ना? 2 4 तो बगल वाला भी याद कर लिया होगा, बगल वाले में पूछ लो चाहे। इधर भले ही दुकान है चलती है इस बगल वाले में, वो भी बता देगा, अगर पूछ लेना जाके नीचे कि भाई प्रतिसम्मित का एग्जाम्पल बताना। वो कहेगा 2 4 ले ले भाई, देख के ले, एक बार देख ले। लेकिन तुम्हारे याद नहीं हुआ अभी तक है। ये समतुल्य बता के पूछ रहा है, इरिफ्लेक्सिव बताओ सर। चक्कर तो पड़ेगा ही बेटा, चक्कर अभी नहीं है, अभी तो रुको। 2 4 दिन बाद में अगर मैंने गलती से कोई क्वेश्चन दे दिया ना, तो चक्कर तो उस टाइम देखना। अभी तो मैं संभाल तो रहा हूं चक्करों को। चक्कर तो पड़ेंगे ही भाई, चक्कर ही नहीं पड़े तो फिर सीखा ही क्या? आप ऐसा इस दुनिया में आदमी जानते हैं जिसको मैथ्स पूरी आती है? बताओ, कोई एक आदमी बताओ। तो फिर आप अपने आप में ये क्यों सोच रहे हो कि आपको पूरा आ जाएगा? रोज सीखते रहो, रोज कंफ्यूज होते रहो, फिर सीखते रहो। फिर कंफ्यूज होगे, कुछ न कुछ और मिलेगा सीखने को। जो कंफ्यूज नहीं होता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता बाद में, क्योंकि वो भी देखता ही नहीं है कहीं कुछ। भाई आपको रिलेशन में डाउट नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है चीज। ये टॉपिक सीखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप सीख के भी कंफ्यूज हो जाओगे। किसमें? हाँ, आ सकते हो, औरों को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बाकी कोई भी आए चाहे। हाँ, करो भी, बैठे क्यों? हो गया। यहाँ एन कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। एन क्या है, यानी कि फिक्स्ड। फिक्स को क्या कहेंगे? स्थिर कहते हैं क्या? हैं? और कुछ कहते हैं? स्थिर को, फिक्स को क्या कहते हैं? स्थाई। अरे बोलो हिंदी के विद्वानों। है? स्थाई, मैं फिक्स लिखना चाह रहा हूँ, लिख लेना अपने हिसाब से क्या क्या बोलते हैं। फिक्स्ड और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं बता दो। मतलब यहाँ कोई नंबर रख सकते हो आप, कहने का मतलब ये है। 2 4 6 5 3 2 1, जो भी रखना चाहो। भाई ये तो मैंने बाद में लिखा है, पहले ये करो। तो मतलब वो हर नंबर के लिए सही हो जाएगा, अगर ये सही हो गया तो। अगर ये सही हो गया तो हर नंबर के लिए सही हो जाएगा वो। कुछ भी रख देना भाई, 2 4 1 3 2 5 2 रखना चाहो। बताओ है क्या ये? तत्समक है क्या? नहीं है, क्यों? हाँ, 3 6 ले लो बिल्कुल। यू 3 6 ले सकते हो बिल्कुल। तो सर यहाँ से 3 रिलेटेड टू 6 है, बिल्कुल। तो इसलिए तत्समक नहीं है। समतुल्य, समतुल्य है क्योंकि 3 का 0 में भाग जाता है सर। तो यहाँ से A रिलेटेड टू A करेंगे, तो सर ये आ जाएगा अपने पास 3 डिवाइड्स A - A। तो सर 3 डिवाइड करता है 0 को, बिल्कुल डन है। सम्मित है, माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि यहाँ से 3 है तो यहाँ से A रिलेटेड टू B। मतलब सीधी सी बात है, वो कह रहा है 3 का भाग जा रहा है A - B में, सॉरी B - A में। ठीक है, तो सर कोई बात नहीं, इसको लिख दो आप, 3 और माइनस कॉमन ले लो तो A - B बन जाएगा। अभी भी भाग जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से B जो है वो रिलेटेड टू A हो जाएगा। संक्रामक बताओ। है, अब 2 के मल्टीपल, अब किसका मल्टीपल आएगा? 3 का मल्टीपल।
और इधर क्या आ जाएगा, n का मल्टीपल। सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब यहां से वो कुछ भी लिखे थे भले इसमें। अब सर यहां से अब संक्रामक देख लो इधर एक बार, ए बी आर में आ रहा है, मतलब सर यहां से ये कहना चाह रहा है 3 है वो b माइनस ए को डिवाइड करेगा, मतलब सर b माइनस ए है ना वो 3 into k1 टाइप का होगा, बात खत्म। जहाँ k1 इंटीजर हो जाएगा, यहाँ से b c r में है, तो r में होने का मतलब है 3 डिवाइड करेगा c माइनस ए b को, c माइनस ए b को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस बी बराबर सर 3k2 टाइप का। जोड़ दूं, जोड़ दो सर, 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब 3 डिवाइड कर रहा है किसको, मतलब अब 3 की जगह n लिख दो, तो यहाँ क्या आएगा देखो, n डिवाइड कर रहा है b माइनस ए बराबर n इंटू के वन, n डिवाइड कर रहा है c माइनस बी बराबर n इंटू के टू, सर n कॉमन आ जाएगा, n डिवाइड कर रहा है c माइनस ए को, a रिलेटेड टू c, सेम टू सेम लिख लो। तो ये तुल्यता बनता है, ये तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। पीछे लिख लिया क्या, लिखो, लिखो दो, लिखने में फुर्ती दिखाओ जल्दी से, क्वेश्चन काफी है, जल्दी करो थोड़ा। संक्रामक नहीं है, हाँ चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो फिर, करो जल्दी से, अब की बार कर दोगे सभी। अरे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है गलत होगा क्या, हैं क्या बना लेंगे, हाँ हाँ तो एन रख सकते हो वहां पे, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, सही है। तो ये लिख लेना, ये जो लिखा है ना मैंने ये रहा, ये क्या है, तुल्यता संबंध है, ये क्या है, तुल्यता संबंध। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है क्या, ग्रुप थ्योरी पढ़ी है किसी ने, पढ़ी तो है ही। वरना बीएससी से फिर कैसे आप, तुम सेकंड ग्रेड के लायक ही नहीं हो फिर तो। तो ये तो मना कर ही नहीं सकते कि भी नहीं पढ़ी। पेपर तो दिया होगा, अरे बीएससी तो पास हो ना सारे। तो बीएससी थर्ड ईयर में ग्रुप थ्योरी थी आपके, तो वहां ऐसा कोई ग्रुप सुना हुआ है क्या आपका, याद है किसी को, Z5 पे कुछ Z6 होते थे, ऐसे एडिशन मॉडलो 6 कुछ सुने हैं क्या नाम, सुने हो तो देख लो, नहीं सुने कोई बात नहीं, सुनाएंगे। नहीं सुने, सुने तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ग्रुप बनते हैं ना, इनमें जो एलिमेंट आते हैं वो इसी रिलेशन से आते हैं, तो ये वैसे बहुत काम का है, ये हल्के में नहीं लेना है इसको, काम बहुत आता है, पूरी अलजेब्रा काम, पूरी ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जानते हो क्या, ऐसा कुछ सुना है। रहने दो, जब पढ़ाएंगे तभी सुनाएंगे। आरपीएससी नहीं सुनती इन बातों को। ये दुख अपने पास ही रखने हैं, नहीं सुनेगा कोई। आप प्रमोट हो गए तो आरपीएससी को क्या लेने देना इससे, प्रमोट हो गए तभी तो 40% नहीं बन रहे। ये तो रुझान आते रहेंगे 3-4 साल तक। ये जो बीच में 2 साल का गैप लगा है ना, ये रुझान कवर होंगे वही 8-10 साल जाके। तभी तो आजकल हम नेट की कोचिंग कराते हैं, तो हम नेट के रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं करते हैं। हमें पहले ही पता होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, सब राम भरोसे है। तो अब तो आते हैं ना रिजल्ट, वो भी तुक्के से ही आते हैं जिनके आते हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा तो मिलता ही नहीं है, ऐसे ढूंढने से कोई मिल जाए तो बात अलग है। मैथ्स में डर पैदा हो गया जब से ये कोरोना आया है, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ी बात हो गई, हर क्लास में परेशान हो रहा है बच्चा, आपके नहीं है, छोटे बच्चों को भी दिक्कत आती है इन चीजों में। और ये रुझान तो इससे अभी तभी तो अब क्या बनेंगे सब, आईएएस।
RAS, क्योंकि इधर आने के लिए तो फिर आपको पता है भाई नेट JRF तो सब्जेक्ट आए बिना तो होगी नहीं, और सब्जेक्ट कितना आता है आजकल पता है सबको। भाई सब्जेक्ट ही तो नहीं आ रहा, बाकी जीके तो रट रहे हैं सभी। जीके में कोई फेल नहीं होता बेटा, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो जीके का हो। जीके में तो साइंस वाला आजकल टॉप कर रहा है, 32 मार्क्स भी लेके आते हैं 50 में से, 33 34। तो ये तो 40% वाला रह गया, वरना एक ही फेल नहीं होता, सारे जीके से सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जीके तो पता है ना, याद करना है, समझ तो लगानी ही नहीं है। और साइंस वाला बच्चा उसको तरीके से तमीज से याद कर लेता है, खुद का दिमाग लगा के, आर्ट्स वाले से ज्यादा। जब वो पढ़ने पे आ जाता है तो फिर उसको मैथ्स में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ये मैंने देखा है। और आप अपनी हालत मत मानो, बराबर है सब जगह, कहीं चले जाओ, सब जगह लिखने का काम चलता है। लिखने का काम चालू है सब जगह, नोट्स बना रहे हैं बच्चे सब। अब वो नोट्सों ले जाएंगे कहाँ पता, राम जाने। जब कहीं किसी किसी के पास नोट्स हुआ करते थे तो वैल्यू हुआ करती थी, अब तो हर आदमी के पास नोट्स मिलते हैं। हैं? तो थोड़ा सा नोट्सों से दूर रहो और अपने दिमाग में छापो। हाँ, कोशिश ही कर रहे हो तो समझ नहीं रहे हो, अब पता चल जाएगा देखो। अब इस क्वेश्चन में फिर रुझान आएंगे, और मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। हाँ, 11th 12th पढ़ाने में वैसे मजा आता है, पढ़ने वालों का तो पता नहीं। इसमें पढ़ाने को क्या होता है बताओ? रिलेशन में पढ़ाने की कितनी लाइन है? 4-5 लाइन ही तो है, डेफिनेशन याद कर लो। लेकिन वैसे पढ़ने को बहुत कुछ है, देख लो। ये 11th 12th की खासियत है। 11th 12th में मैटर ज्यादा कभी नहीं है, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक में नहीं है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो कितने भी बन सकते हैं। और यही बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप आसान आसान एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते थे, आपको बहुत अच्छा लगता, आप अपने आप को सेटिस्फाई करते कि यार नहीं मैं सीख गया हूं। लेकिन शायद एग्जाम के बाद नहीं मिलते मेरे से, ऐसे पढ़ोगे शायद एग्जाम के बाद कोई नहीं मिलता है फिर, क्योंकि जरूरत महसूस ही नहीं होती है। क्योंकि वो एग्जाम्पल अब नहीं है, उम्मीद ही नहीं है बेटा। क्योंकि इस बार भी जो 11th 12th का जो आया है, कम आया था ठीक है, लेकिन जो आया वो भी अच्छा आया है। कम की बात नहीं है, कम तो 38 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 15 उसके भी थे। तो चलो BSc के 77 थे, ठीक है, छोड़ो ना, ये तो थे ही। और 20 उसके भी थे, तो जुगाड़ तो हो रहा था। भाई यहां भी धुरंधर होते तो जुगाड़ तो हो ही रहा था। नहीं भाई, 77 में से सारे ही तो हार्ड नहीं थे, तो 10 एक क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे। तो अगर 10 भी आ रहे थे तो यहाँ 50 नंबर, तो फिर 10 यहाँ से ला रहा था, तो फिर इधर स्ट्रांग था मामला, तो 40 क्वेश्चन कर देते फिर। नहीं पार पड़ती है। मैं कह रहा हूं ये सिलेक्शन दिला दे तो देती है। आजकल सिलेक्शन 11th 12th नहीं दिला रही है बेटा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि वो सबका बराबर होता है। जितनी समझ रख पाता है ना, मैक्सिमम हर बच्चा तैयारी करता है उसकी, वही सब वही उतनी समझ रखते हैं। आप आगे जाना चाह रहे हैं तो आप इस पे कमांड करो, ये सबकी बराबर कमांड, उतना वहां उतना ही अटेम्प्ट होता है सबसे ही। इसमें कोई आगे पीछे ज्यादा नहीं फर्क ला सकता कभी भी, क्योंकि इसमें जो पैटर्न समझ में आता है वो सबको आता है। और कोई नया पैटर्न आएगा ना, तुम कितना भी वहां पे कितना भी दिमाग लगा लेना, वो नहीं लेगा आपसे क्वेश्चन। लेकिन ये डिफरेंस ये कवर कर देता है, और ये आपको समझनी पड़ेगी बात। आजकल सिलेक्शन होते हैं BSc के दम पे, आपको खुद को जो पेपर देखोगे समझ में आ जाएंगी चीजें। 11th 12th सबका अच्छा होता है, सब अच्छे से ही पढ़ते हैं, और सबको वो पढ़ी हुई चीजें होती हैं, क्योंकि सब वही, आपने मैंने जो बुक बताई थी, कौन सी वो आती है ना, SR सेन, तो ठीक है, जितने सोल्व करते हैं सब उतने ही सोल्व करके जाते हैं। तो उनमें से जितने जिसको याद है वो सबको याद है। तो एक्स्ट्रा आप ऑर्डिनरी इसमें कम चांस है, यहाँ ज्यादा चांस है। किसमें? नहीं, आज तक तो बना नहीं है इनसे। अरे तो BSc पे जो पेपर बनाना है उनसे भी तो बनना चाहिए।
पेपर कौन बना रहा है? वो तो ठीक है ना, तुम्हारे पार पड़ रही है। जब नए वालों के हाथ में पेपर आ जाएगी पता चल जाएगा। धीरे धीरे आ रहे हैं ना भाई। जिसके हाथ में मान लो कोई अब नया ही बैठा था, दे दिया किसी ने अलजेब्रा बनाओ, तो क्यों माथापच्ची करेगा? नेट में खूब क्यों सुनाए हुए हैं, रख दे ले। मना किया हुआ है कि नेट वाले नहीं रखने हैं? आरपीएस ने मना किया है क्या? ये लो, बन गया पेपर अच्छा। फिरते रहो बोले पेपर क्या आया, तूफान आया, फलाना आया, उधर से ही नहीं आया, इधर से ही नहीं आया। नहीं आ रहे क्योंकि इस बार इंट्रेंस का पेपर देखा है किसी ने? आरयू इंट्रेंस का पेपर देखना इस बार वाला जो हुआ था। एमएससी इंट्रेंस का पेपर होता है ना, वो देखना कभी। 40% से ज्यादा किसी के नहीं बने, 40 भी नहीं बन रहे किसी के। लेकिन वहां मिनिमम क्राइटेरिया था नहीं, 100 की 100 सीट खाली जाती। अगर वहां मिनिमम वाला लगा देते ना, तो उस पेपर में 100 की 100 सीट खाली जाती। पेपर हमने भी देखा, नेट के क्वेश्चनों में ऑप्शन भी चेंज नहीं है। कर लेगा बीएससी वाला, बीएससी तो ढंग से आती नहीं है। तो मिनिमम तो कर दिया सरकार ने, लेकिन पेपर का लेवल नहीं डिसाइड किया। तो अगर कोई खुनस खा के बैठ गया ना, एक भी नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा फिर। कल मैं देख रहा था किसी बच्चे पोस्ट डाल रहे थे, वो कौन सी एग्जाम थी, उसमें एक भी पास नहीं हुआ। ग्रुप पे आया था, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ कुछ, हाँ बताओ। तो ये होगा ही ये। भाई पेपर का लेवल तो नहीं डिसाइड किया ना, वो तो उनके हाथ में है, तुम्हारे थोड़ी है। तो वो पेपर ऐसा ही बना के मैं रख देंगे कि एक ही नहीं आएंगे ये लोग। कर सकते हैं बेटा, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो वैकेंसी हर बार आएंगी, खाली गई पोस्टें, सरकार फिर वैकेंसी निकालेगी, फिर खाली गई। तो सरकार की कमाई भी होती रहेगी और वैकेंसी रोज निकलती रहेंगी। कितना बढ़िया दिमाग है। और ये लगेगा आने वाले टाइम में। कैसे तो रोकना पड़ेगा ना गवर्नमेंट जॉब से। तरीका अच्छा है, चालू हो गया। अब आप सरकार को दोष भी नहीं दे सकते। हर महीने वैकेंसी फॉर्म हर महीने भराओ। हर में बोले वैकेंसी खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है। लगेगा ये दिमाग, ध्यान रखना ये। फिर आप अपने आप कमाने लग जाओगे, बोले छोड़ दे, कौन नौकरी की तैयारी करेगा। आप नोटिस कर लेना इन चीजों को, यही हो रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही कहता है। क्योंकि या तो आप उधर फिक्स करो लेवल, वरना लेवल फिक्स नहीं है तो बेटा बीएससी का सिलेबस होता है ना, और नेट का सिलेबस होता है, जो आपकी सेकंड ग्रेड का सिलेबस और नेट का सिलेबस, लाइन भी इधर उधर नहीं है बीएससी में। मैच कर लेना जाके, एक तरफ तो नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, एक तरफ आप सेकंड ग्रेड का बीएससी का रख लेना, लाइन डिट्टो मिलेंगी। तो आप क्या कह सकते हो उनको? इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब्जेक्ट सीख लो अगर सक्सेस होना है लाइफ में, वरना नहीं पार पड़ेगी आने वाले समय में। इसके नोट्स उसके नोट्स में कुछ नहीं रखा, जो सीख गए वो तो आपका है, वरना कुछ नहीं है आपका। ये आज से दिमाग में बैठा लेना, आगे उन्हीं बच्चों का सक्सेस होने का चांस है जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड है। और ये जो आजकल आरएएस आईएएस बनने लग जाते हैं ना 12th क्लास से, इनको सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। कोचिंग चल रही होती है एसएससी की, इधर बीएससी हो चुकी होती है। ये उसी के रुझान है। फिर मान लो एसएससी में बन गए वो तो ठीक है, जो नहीं बने वो सेकंड ग्रेड के लायक हो गए इतने में, धीरे धीरे, क्योंकि बीएड हो ही जाती है आजकल, पता ही नहीं चलता है। सेकंड ग्रेड के अपन लायक हो गए। अब सेकंड ग्रेड की बीएससी की किताब में तो कभी देखी नहीं कैसी थी, और ऐसे पेपर, फिर चलो कोचिंग, सर विद्वान बनाओ 6 महीने में। ये चल रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं सब्जेक्ट पे कमांड है, आप कभी जीवन में परेशान नहीं रहेंगे। ये मेरे से लिखवा ले जाना। मुझे नहीं पता आप सरकारी नौकरी लगेंगे नहीं लगेंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कभी जीवन में खुद से परेशान नहीं रहेंगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ। लेकिन आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, खूब ऑप्शन आएंगे आपके पास, नहीं मिलेंगे लोग। हायर एजुकेशन में कितने बच्चे जानते हैं, आप खुद देख लो अपने एनवायरनमेंट में।
कॉलेज रोज खोलते हैं लोग, किनको कौन आएगा उनमें? या तो बंद करनी पड़ेंगी कॉलेजें फिर सारी वापस, क्योंकि उतने लोग तो फिर बाद में नहीं मिलेंगे इस हिसाब से जो अभी चल रहा है ट्रेंड, क्योंकि बीएड तक ही सीमित रह रहा है बच्चा फिलहाल, एमएससी की नहीं सोच रहा है। आप सारी कॉलेजों में जाके देख लो, एमएससी की सीटें खाली पड़ी, नहीं कर रहा बच्चा। तो फ्यूचर क्यों नहीं है? खूब है, डिग्री वाले नहीं है सर, पीएचडी कर ली यूं ही घूम रहा है, हमें तो नहीं मिला आज तक। पता नहीं लोगों का मिल जाते हैं। अच्छा, तुम्हें है ही तुम्हारी नजर में कोई मैथ से पीएचडी किया यूं ही घूम रहा है? पता नहीं, लोग डायलॉग मार देते हैं। है? नहीं, कोई भी ऐसे अरे पीएचडी कर ली वो तो यूं घूम रहा है, तो मुझे दिखाओ ना कौन घूम रहा है, हमें तो नहीं मिलता यार। या तो मेरे को नाम बताओ कि सर देखो ये शख्स है, पीएचडी है मैथ से, ये यूं ही घूम रहा है, इसका काम ही धंधा नहीं है, मुझे बता दो। सर वो पीएचडी वाले तो चपड़ासी का फॉर्म भरते हैं, तो देखा है तुम लोगों ने भरते हुए? तो फिर वो पीएचडी भी ऐसी ही हुई होगी कि बाद में वो यूनिवर्सिटी गायब हो गई होगी। तो उनको पीएचडी मानते हो क्या तुम? चुड़ैला में थी ना, हाँ जेजेटी थी ना, होगी ना गायब, पीएचडी धारक पता नहीं कहाँ गए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में तो यूं ही हो जाती है पीएचडी। बस रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटियों में जाओ आप, कहीं दिक्कत नहीं आएगी करियर में। इसलिए ऐसे इन बहकाओं में नहीं आना है। एजुकेशन आपको पूरी लेनी चाहिए बेटा, मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए कभी भी। जितना आपसे प्रयास होता है, जितनी डिग्री लेनी है लो साथ में, छोड़ो मत उनको। नहीं, वो अब जो मान लो डिग्री जहाँ पे काम लगाएगा ना वो हट जाएंगे, उनका तो भाई मुझे नहीं पता। अब इतना मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी चलाता हूँ बेटा। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है कि अब वो समस्या में आ रहे हैं, क्योंकि आज अब कितनी जनता है अब कर रही है वहां, क्योंकि बैठे बैठे पैसे ले रहे थे। अरे बैठे बैठे पैसे ले सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या ये? गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है बेटा, ऐसे 20 25 30 30 लाख रुपए दे दे यूं ही, पूरा खून चूस लेते हैं वो। इसलिए कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट पे कमांड करो, समस्या में कभी नहीं आओगे। और ये कि भर्तियों के पीछे मत भागो, अब आपका काम भर्ती के पीछे भागना नहीं होना चाहिए। आप अपनी मैथ सीख लो बैठ के आराम से, चीजें सीखो, कमांड कर लो। मैं कह रहा हूँ आजकल बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, उनमें भी आप अच्छा कमा सकते हो, जैसे एलन वगैरह कोचिंग है, इनको रोज मास्टरों की जरूरत रहती है, अच्छा पैकेज देते हैं, कुछ नहीं करने से तो बहुत बेस्ट है। लेकिन उनके लिए हमें कुछ आना चाहिए ना। नहीं, एलन वाले परेशान करते हैं, तू गया था क्या? गया था क्या? परेशान करते हैं, लोग कह देते हैं यूं ही, अरे वो तो बहुत परेशान करते हैं, तो सुबह से शाम तक करते हैं ऐसे। अरे तो जाके देख के आया था क्या? अफवाहों में नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग हैं काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनमें काम मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट आने वाले को यही चीजें वहां पढ़ानी होती हैं, और क्या पढ़ाते हो? ये सिलेबस नहीं है क्या वहाँ? तो थोड़ा सा ध्यान दो, चीजें सीखा करो। मैं तो, अब नई चीज आती है उसमें दुख ही नहीं होना चाहिए, उसको चाव से सीखो, क्या ठीक है, नहीं मेरे को नहीं पता था अब सीख गया मैं। वरना मैं तुम्हारी शक्लें देखता हूँ, कोई नई चीज बताने की कोशिश करता हूँ, तुम ऐसे दुखी हो जाते हो जैसे मैं नहीं सीखना चाह रहा सर ये। ऑब्जर्व करता हूँ बेटा मैं ये चीजें, ध्यान रखना। लेकिन ये गलत आदत है आपकी। नई चीज मिल रही है, आप चाव से सीखो उसको, यार नहीं पता था, पता चल गई, अच्छी बात है। सड़गा लेते हैं दिमाग में यूं, क्यों बता दी सर आपने? ये चीज देख लेना, ध्यान रखना इस चीज। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? 1 + XY > 0। बताओ। अच्छा, चलो 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, बाद में करते हैं।
हाँ करो इस क्वेश्चन को। बनेगा क्या?